चलिए व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखूंगी आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं अगले 24 घंटे ये पर्सन खुद किस एनर्जी में, खुद किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, आपको लेकर इनके थ्रू क्या फील करा जाएगा, क्या परसेप्शन बनाया जाएगा, उस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अगले 24 घंटे आखिर ये पर्सन किस परसेप्शंस में रहेंगे। एज एन इनके थ्रू आपको लेकर क्या अपना नज़रिया, क्या अपना परसेप्शन बनाया जाएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। अपने दिल से अपने पर्सन का नाम या उनका फेस आप इमेजिन कीजिएगा व्यूअर्स, अपनी आंखें बंद करके एक गहरी लंबी सांस लेकर, और साइलेंटली आप भी यहाँ पर अपने मन में पूछिएगा कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फील होगा। मुझे यहाँ पर कार्ड शफल करते हुए आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ना ऐसी एनर्जीज फील हो रही है जैसे ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर दिल से ये आपसे ना कनेक्ट है। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स को शफल करते दौरान यहाँ पर महसूस करी जा रही है। द टावर, देखिए आपको इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशंस को देखकर, आसपास के लोगों को देखकर, आसपास की अब जो सिचुएशंस यहाँ पर बन चुकी है उसको देखकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, काफ़ी नाराज़ हैं ये पर्सन आपसे, या जो चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों का बिल जैसे ये पर्सन आप पर फाड़ रहे हो, आप पर इन्होंने फाड़ा हो एक वक्त पे, या इन्होंने नहीं किसी और ने फाड़ा हो। पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, द लवर्स, एंड बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बड़ी जल्दी में है, ऐसी एनर्जी इनकी है जैसे कि ना इन्होंने जब ये रिश्ते में टावर मूवमेंट को क्रिएट करा, या इस रिश्ते के टावर मूवमेंट से रिलेटेड जब इन्होंने डिसीजन लिया ना, तो भी ये पर्सन बड़ी जल्दी में रहे हैं। और अभी भी इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि ना लड़ने मरने वाली स्थिति जैसे इन्होंने बना रखी है। एरीज यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग में है। वैसे यहाँ पर लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, स्कॉर्पियो हो गया, और ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के केस में ये बन रही हैं कि आपके पर्सन थोड़ा सा ना रिश्ते के मामले में, जैसे रिश्ते को बनाना संभालना, इसके मामले में थोड़ा सा यहाँ पर इमेच्योर निकले। ये थोड़ा सा इनके जो एक्शंस रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे यहाँ पर रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है यहाँ पे। आपने ना इस इंसान का एक्सट्रीम लेवल पर प्यार भी देखा है, तो इस इंसान के एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा, नाराज़गी ये भी देखा है। रिश्ते में इन्होंने आपको बेहद कंफर्ट माहौल दिया, या बहुत इन्होंने आपको प्यार दिया। तो साथ ही साथ यहाँ पर व्यूअर्स आपने ना इस इंसान का गुस्सा, नाराज़गी, फ्रस्ट्रेशन ये भी यहाँ पर बहुत बखूबी तरीके से देखे हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ टैरोज बता रहे हैं। यहाँ पर आपका नंबर 6 यानी कि जून मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। किसी ना किसी तरह से आपसे ज़्यादा ये कनेक्ट हो सकता है, या आपके पर्सन के माध्यम से आपसे हो सकता है, या डायरेक्टली उनसे हो सकता है। नंबर्स की अगर कुछ स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 16, 7, 10, 1, 15, अगेन 6, 22, 12, 3, 11, 2, 1, 8। और मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून में बता चुकी हूँ आपको, फरवरी, नवंबर, जनवरी, अगस्त, दिसंबर एंड आपका मार्च मंथ। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं, और या आप इन्हें डायरेक्टली अपने आप से भी व्यूअर्स जोड़कर देख सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर ना सबसे पहला कार्ड आया है द टावर। ये कार्ड बहुत पावरफुल है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर सडन रियलाइजेशंस को, इमोशनल आउटबर्स्ट और ईगो ब्रेकेज का संकेत दे रहा है। यानी कि यहाँ पर अगले 24 घंटे में आपके पर्सन के अंदर एक शॉक, एक अवेकनिंग जैसी एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट होगी। इन्हें यहाँ पर रियलाइजेशंस होगा कि इन्होंने आपको इग्नोर करके, आपसे दूर रहकर इन्होंने खुद को हर्ट किया है। ठीक है, इन्होंने खुद का नुकसान किया है, या इन्होंने खुद का घाटा किया है। यूनिवर्स, डिवाइन इनके अंदर जो इल्यूजन्स इन्होंने पाल रखे थे, भ्रम में ये जी रहे थे ना, वो इल्यूजन्स यहाँ पर तोड़ेंगे।
जो मास्क ये पहनकर चल रहे थे अब वो गिरने वाला है और इनके अंदर ना यहाँ पर अगले 24 घंटे में एक गिल्ट यहाँ पर जागेगा। जैसे कि वो गिल्ट है कि इन्होंने आपसे अपने आप को दूर करके या फिर आपसे दूर होकर इन्होंने अपना खुद का कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर कर लिया है। ये वो सच है जिससे व्यूअर्स ये पर्सन वाकिफ तो थे, लेकिन अपने घमंड, अपने गुस्से, अपने कंट्रोल करने की चाहत के चलते इस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिल तक, अपने दिमाग तक पहुँचने नहीं दे रहे थे, पहुँचने देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीज़ें, ये घटना इनके साथ यहाँ पर घटित होंगी। उसके अलग 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहा है कि ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन इमेजिन करते हैं। इनके दिल में ना एक हिडन विश आज भी यही है कि काश ये रिश्ता जो आप दोनों के दरमियान है ना, ये स्टेबल रहे, ये परमानेंट रहे, ये लॉन्ग टर्म रहे। ठीक है, ये आपको सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं, एक फैमिली, एक इमोशनल कंफर्ट इस तरह के रूप में देखते हैं और देखेंगे भी। इस टावर के बाद अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो ये यहाँ पर क्लियरली ये बता रहा है कि डिस्ट्रप्शंस के बाद ये पर्सन बिल्ड करने वाली एनर्जीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब इनका दिल ना यहाँ पर ये चाहता है कि आप दोनों के बीच का ये रिश्ता रिकनसाइल हो, रिपेयर हो जाए, इस कमिटमेंट में चीज़ें रिपेयर हो जाए। फिर चाहे आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, या फिर बस एक ऐसा ही रिश्ता था लेकिन दूसरे को आपने ना काफ़ी कुछ मान लिया था। आपका रिश्ता एकदम परे था, लोगों की सोच से एकदम परे था। तो वही चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में फील करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बैलेंस और गिव एंड टेक एनर्जी का सिंबल है। तो इनके मन में ना रियलाइजेशंस हो रहा है और रियलाइजेशंस भी इस चीज़ का व्यूअर्स कि यहाँ पर ना इन्होंने इस रिश्ते में गिव एंड टेक ना इक्वल नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने इस कनेक्शन में इक्वली एफर्ट्स नहीं डाले। आप ये चीज़ें खुद भी फील करते हो कि मैंने इनको जितना प्यार दिया बदले में आपको उतना नहीं मिला, और ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में इस चीज़ को अपने अंदर फील करेंगे कि आपने इन्हें जितना प्यार दिया शायद ये उसके लायक नहीं थे। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में इनके अंदर गिल्ट और ग्रेटिट्यूड दोनों यहाँ पर एक्टिवेट रहेंगे आपके अनकंडीशनल लव के लिए। वो अनकंडीशनल लव जो आपने इन्हें दिया था, वो अनकंडीशनल लव जो आपके दिल में इनको लेकर यहाँ पर था, आप इन्हें फील कराना चाहते थे, एहसास कराना चाहते थे, रियलाइज कराना चाहते थे, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं थे। और यहाँ पर डेविल का गार्ड बहुत इंटेंस है। ये बता रहे हैं कि आपसे इमोशनली ऑब्सेस हैं, चाहे आपको दिखाएं या ना दिखाएं, पर इनका दिमाग कंटिन्यूअसली आपके थॉट्स में बिजी है और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी इनकी यही स्थिति रहेगी। ये कंटिन्यूअसली थॉट्स ना इस इंसान को आपको सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सीक्रेटिवली चेक करने की हद तक यहाँ ले आएंगे, वो हद इनसे पार करवाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी लेवल पे आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है ना वो फील कर रहे हैं। ये अटैचमेंट टॉक्सिक नहीं है पर एडिक्टिव है, मतलब एक आदत जो अभी तक नहीं गई, जो छोड़ना नहीं चाहते। ये चाहे आपसे दूर रहें या आपका साथ छोड़ दें, लेकिन ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। टावर और डेविल इन दोनों को अगर साथ में पढ़ा जाए ना तो एक इनर स्टॉर्म का साइन है। ये अपने ईगो और अपने इमोशंस इन दोनों के बीच में यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में फाइट करेंगे। अपने घमंड और अपनी करंट की सिचुएशन इन दोनों के बीच में ये पर्सन यहाँ पर महायुद्ध, यहाँ पर महाभारत कथा वो यहाँ पर सुनेंगे। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जीज देख पा रही हूँ यहाँ पर ना व्यूअर्स। एक ट्रांसफॉर्मेशन और सोल कॉलिंग का संकेत ये जजमेंट का कार्ड दे रहा है, यानी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में इन्हें अपने कार्मिक एक्शंस का रियलाइजेशन होगा। जैसे कई बार आपके मन में ये थॉट आते हैं इनके बीते दिनों में करे गए लिए गए एक्शंस या इनके बिहेवियर को कि ये मेरे कार्मिक है क्या, मेरे बुरे कर्मों का अंजाम है क्या। तो ये चीज़ें इन्हें फील होने वाली है कि ये इनके कार्मिक एक्शंस थे जिनका अंजाम, जिनका रिजल्ट इन्हें एक ना एक दिन फेस करना पड़ेगा।
यूनिवर्स जैसे मानो इनके सामने वो सच्चाई यहाँ पर लेकर आएगी। यूनिवर्स इन्हें सच का वो आईना दिखाएगा और वो सच का आईना जैसे इनसे ये कहेगा कि तुमने इस कनेक्शन के साथ क्या किया और क्या सीखा, तुमने इस कनेक्शन के साथ क्या क्या करा। इस तरह का इन्हें वो ना सच्चाई का आईना नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पर दिखेगा। ये जो भी चीज़ें इनके साथ होंगी ना या हो रही हैं व्यूअर्स, जब भी आपके सामने आती है आप उसी हिसाब से लेंगे। ये इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट की एनर्जी है। ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब साइलेंस, ये जो चुप्पी है बहुत लंबे समय से पकड़े हुए हैं ना, कि अब इसे तोड़ना है या कोई स्टेप, कोई एक्शन अब यहाँ पर लेना है। ये जजमेंट इनके माइंड में क्लैरिटी लाने वाला है, जो फाइनली एक्सेप्ट करेंगे ये पर्सन की आप ही इनके दिल के क्लोज हो, आप ही इनके दिल के पास हो। ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको मैसेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट एनर्जीज में रहेंगे। इनके मन में काफ़ी ज़्यादा ख्याल इस तरह से यहाँ पर डेवलप होंगे कि आपसे बात करें, कोई मैसेज आपको भेजे। हालांकि इनका ईगो, जो महाभारत कथा यहाँ चलेगी, वो इनके ईगो जो है वो इन्हें रोकेगा, पर इनका दिल इन्हें यहाँ पर पुश करेगा और इनका ईगो ही यहाँ पर इन्हें ना आपको स्टॉप तो करवाएगा साइलेंटली। जैसे देखना चाहेंगे कि ये आपको, कि आप उनसे कितनी दूर जा चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो या नहीं कर चुके हो। जैसे ये जानने की इच्छा इनका ईगो इन्हें यहाँ पर बोलेगा, इनका दिमाग इन्हें यहाँ पर बोलेगा। टावर और जजमेंट के बाद व्यूअर्स, अगर एस ऑफ वेंड्स का कार्ड है ना, तो ये बता रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ना ये पर्सन डे ड्रीम कर सकते हैं। किसी नई शुरुआत की, रीयूनियन के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। एक उम्मीद ये पर्सन अपने अंदर यहाँ पर खुद से पनपती हुई पाएंगे और ये चाहेंगे कि आप इनके एफर्ट्स जो ये करेंगे ना, चाहे वो आपको स्पाई करना ही हो, आप उन्हें नोटिस करो। ये मतलब खुद से चाहेंगे कि आप इस चीज़ को जानो कि ये आपको देख रहे हैं, इनके दिल में आप हो, ये आपको इमेजिन कर रहे हैं कि ताकि जब ये अगर आपकी तरफ वापस आए तो आप ना इनके आने को अप्रिशिएट करो, उसको ना बोलो। ये पर्सन आपके सामने आना चाह रहे हैं लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा ना हो कि मतलब जैसे आपके सामने ऐसे आना चाहिए कि बिल्कुल लुट-पिट कर आ रहे हैं, बर्बाद होकर आ रहे हैं, थक हार कर आ रहे हैं, ऐसे नहीं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं उस वे में कि ये आपको दिखे कि हाँ, ये कॉन्फिडेंट हैं, अभी भी चार्मिंग हैं, अभी भी इनका ग्लो जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, मरा नहीं है। तो उस वे में व्यूअर्स, ये पर्सन आपकी तरफ आने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं और रखेंगे। चाहे फिर आपसे बात करने के बाद एंड में ये इमोशनल हो जाएं, भावुक हो जाएं, रोने लगे, लेकिन इनिशियली उस तरह से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में इनके माइंड में सडन ना आर्ग्यूज चलेंगे, मैसेज भेजना या कांटेक्ट करना, क्या करना चाहिए। ये टावर मूवमेंट के बाद की एक्शंस वाली एनर्जीज है, इनका पेशेंस ना अब खत्म हो रहा है और यूनिवर्स इन्हें पुश कर रही है मूव ऑन करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और ये सभी चीजें ना, इन सभी चीजों को यहाँ पर कंफर्म कर देता है ये लवर्स का कार्ड। आप और आपके पर्सन के बीच सोल कनेक्शन बहुत डीप है, इनका दिल अब भी आपसे जुड़ा हुआ है और ये नेक्स्ट 24 आवर्स में ना इमोशनली ड्रेन होंगे, ड्रेन फील करेंगे। ये कार्ड बताता है कि लव एनर्जी अभी भी अलाइव है और डेस्टिनी अब इन्हें जागरूक कर रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट 24 आवर्स में बॉटम की एनर्जीज इस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव थॉट्स, सडन रियलाइजेशंस और एक रेस्टलेस एक्शंस इनके अंदर इन्हें खुद से फील होंगे, जो आपके बारे में सोच करना इन्हें रेस्टलेस करेंगे और किसी कम्युनिकेशन या मैसेज के थ्रू ये आप तक पहुँचे, उस तरह के थॉट्स इनके दिमाग में यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, उस तरह के थॉट्स इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलेंगे। एक मेंटली फाइट वाली एनर्जी मैं इस पर्सन की देख पा रही हूँ। सो
ये ना दिल और दिमाग में आपके लिए बहुत सारी वाइब्स महसूस करने वाले हैं व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में। ये जो रिलेशनशिप, ये कनेक्शन है ना आपका, कुछ भी हो, कार्मिक फेज, एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहा है और अब रियलाइजेशंस का फेज जो है ना वो शुरू हो गया है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आने लगेगी कि आप उनके लिए सिर्फ एक इमोशंस नहीं हो, एक लेसन हो, एक ब्लेसिंग्स हो, दोनों हो आप इनके लिए। एक बात यहाँ पर है कि इस टावर ने इनके ईगो को पूरी तरह से तोड़ दिया है और लवर्स ने इनको रियल सच्चा प्यार क्या होता है वो समझा दिया है। हालांकि ये पर्सन अभी रियलाइजेशन मोड में रहेंगे, इसके बाद अभी और भी स्टेप्स बाकी हैं। अगर आप एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट, एक डिवाइन कनेक्शन में हो तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप दोनों की यहाँ पर अवेकनिंग होनी है और स्पेशली आपके पर्सन की। थोड़ा सा और मैं देखती हूँ व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में इस इंसान की एनर्जीज को और थोड़ा सा समझते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, परसेप्शन, व्यूअर्स को लेकर क्या बनेगा। डिवाइन गाइड कीजिए। लव स्टक, टू बिजी, fear of touch, burned out, giving too much, एंड बॉटम में है फेटेड टू बी अलोन। तो देखो नेक्स्ट 24 आवर्स में ना ये पर्सन ना अपने अकेलेपन से काफी ज्यादा डरेंगे कि इन्होंने ना प्यार के बदले में अकेलापन चुना है। तो ये चीजें इस इंसान को काफी ज्यादा यहाँ पर डराएंगी। अपने आप को इनके थ्रू ना बिजी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करी जाएगी ताकि ये जो फील कर रहे हैं ना उस फीलिंग से अपने आप को बाहर निकाल पाएँ, ताकि ये जो डर, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये इन्हें टच कर रही है, इनकी तरफ पहुंच रही है ना, ये इससे अपने आप को सेव कर सके। आपके प्यार में ये अभी भी कितना स्टक है, आपके प्यार के रेशो, आपके लिए फीलिंग्स वो अभी तक इनके दिल में कितनी हैं, वो चीज़ें ये खुद से फील करेंगे कि आज तक आपसे बाहर नहीं निकल पाए, फिर चाहे ये कुछ भी क्यों ना कहते रहे हो। ये पर्सन अपने उस सो कॉल्ड घमंड को अपने खुद के अंदर यहाँ पर टूटता हुआ पाएंगे। इस सो कॉल्ड घमंड के टूटने के चलते ही तो इस इंसान का दिल आपको लेकर बदलेगा और वो बदलता दिल इन्हें एहसास दिलाएगा कि भाई आपने इस रिश्ते में बहुत दिया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तो इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि इस थॉट, इस परसेप्शंस के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छाएं रखेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किस तरह के मैसेज बढ़ेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको इस चीज़ का रियलाइज़ कराने की इच्छा अपने दिल में रखेंगे कि अब जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है ना उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना, मतलब उसे कम मत आंकना। अब जो फीलिंग्स है ना वो रियल हैं, वो सच्ची हैं, वो किसी घमंड से बंधी हुई नहीं है। कहना चाहेंगे ये कि आई विश यू वर हेयर, और आप उस चीज़ को देखो, उस चीज़ को नोटिस करो, उस चीज़ को फील करो। ये यही आशा रखते हैं, यही उम्मीद ये रखते हैं। आई वॉन्ट यू, ये आपको चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड, आप इनके सब कुछ हो, इनकी दुनिया हो, इनका वर्ल्ड हो, सब कुछ हो। ये जान गए हैं और आपको भी ये बताना चाहते हैं। आई विल नेवर लेट यू गो, ये आपको कभी भी अब जाने नहीं देंगे। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, और इवन इनके दिल में आपसे ये कहने की इच्छाएं जागेंगी कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें इग्नोर करा, तुमने इग्नोर करने की भूल मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी भूल करी है। तो ये भी इनके दिल में आपसे कहने की इच्छाएं जागेंगी। देख रही हो व्यूअर्स कि यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आपको इस फीलिंग्स को लेकर क्या कहना चाह रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नो, लेट गो, इट्स अप टू यू,
एंड बॉटम इज रिकंसिडर। आपको ना चीज़ों को रिकंसिडर करने के लिए डिवाइन के थ्रू बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है चीज़ों को ना उसके हाल पर छोड़ दो, मतलब उनको ना अपने हिसाब से तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश ना करके उसको उनके हाल पे छोड़ दो, ताकि वो चीज़ें नेचुरली ओरिजिनली आपकी तरफ बढ़े। ऐसा ना हो उस पर किसी तरह का कोई कंडीशन हो, किसी तरह की कोई सिंपैथी हो, मतलब अपने आप नेचुरली हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जो चीज़ें हमने देखी भी हैं और ये चीज़ें आप ही के ऊपर हैं, अगर ये चीज़ों को लेकर आप अपने आप को समझा लेते हैं ना, तो ये चीज़ें डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर सही होंगी। इसके लिए ना आपको अपनी सोच को, अपने आप को फिर से जांचने की, परखने की, रिकंसिडर करने की यहाँ पर बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है व्यूअर। कई बार ऐसा होता है व्यूअर्स की चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ना ज़रूरी बन जाता है, और यही आपके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर व्यूअर्स बोला गया है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने देखो अभी तक डिवाइन को थैंक यू नहीं बोला, मुझे मत बोलो, बस उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलते चलो, और उसको थैंक यू नहीं बोला तो ज़रूर से बोलिएगा। लाइक करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि कितना आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, कितना इस रीडिंग से आप अपने आप को रिलेट कर पाए, कितनी ये रीडिंग आपके दिल को छुई, और कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली। इन सभी सवालों का जवाब मुझे ज़रूर से बताइएगा व्यूअर्स। ठीक है, मिलती हूँ आप सभी लोगों को फिर से एक नई रीडिंग, एक नए टॉपिक के साथ व्यूअर्स। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।